हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स के बारे में। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। रजिस्टर्स कॉमर्सली रजिस्टर टू टाइप्स के हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे एलाइज एंड कार्बन रजिस्टर। तो यहाँ पर कार्बन रजिस्टर्स की बात करेंगे। कार्बन रजिस्टर ही ज़्यादा यूज में क्यों लाते हैं? तो रीज़न है, एलाइज जो हैं जैसे कि नाइक्रोम वायर है, मैग्नीन वायर है, कांस्टेंटन वायर है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, नाइक्रोम, मैग्नीन, कांस्टेंटन। बट नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कांस्टेंटन ये क्या होते हैं? इनकी रजिस्टिविटी जो होती है वो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, मतलब ताप पर निर्भर नहीं करती है। इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनकी रजिस्टिविटी चेंज होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज भी होता है तो नाइक्रोम, मैग्नीन और कांस्टेंटन वायर ऐसे होते हैं जिनकी रजिस्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट फिर भी हम इनका यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि लिमिटेशंस हैं इनकी। क्या हैं? लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, शर्तें हैं कि वेरी हाई रेजिस्टेंस, अगर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम वो नाइक्रोम, मैग्नीन और कांस्टेंटन वायर से प्राप्त नहीं कर सकते। वेरी हाई रेजिस्टेंस कैन नॉट ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इनकी क्या लिमिटेशंस हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस हम यहाँ से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं वो कौन से रजिस्टर्स होते हैं? कार्बन रजिस्टर होते हैं। कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? वेरी हाई रेजिस्टेंस। इनका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वेरी कॉम्पैक्ट, स्मॉल इन साइज़, और साइज़ में जो है वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। साइज़ में छोटे होने की वजह से क्या होता है, इनके ऊपर जो रेजिस्टेंस लिखना या सीन करना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि कार्बन रजिस्टर्स, कार्बन registers have 4 coats or ring. कार्बन रजिस्टर्स है 4 कोट्स और रिंग्स, ठीक है। कार्बन रजिस्टर्स के अंदर 4 कोट्स होते हैं या 4 रिंग्स होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, अगर ये है कोई मान लिया ये क्या है? एक रजिस्टर है, ठीक है। इसके अंदर 4 रिंग्स दे रखी होती हैं, जैसे एक रिंग ये हो गई, सेकेंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई एंड फोर्थ ये हो गई। इस तरीके से 4 रिंग दे रखी होती हैं किसी भी कार्बन रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग एंड फोर्थ रिंग, ये 4 रिंग हो गई। या इसको नाम दे दें हम ABCD, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड रिंग का काम क्या होता है? फर्स्ट एंड सेकेंड रिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड रिंग indicate significant figures, indicate significant figure। फर्स्ट और सेकेंड रिंग क्या करती है? इंडिकेट करती है सिग्निफिकेंट फिगर्स को। एंड थर्ड रिंग इंडिकेट, थर्ड रिंग करती है इंडिकेट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर
और पावर ऑफ 10, ठीक है। इंडिकेट मल्टीप्लायर और पावर ऑफ 10 एंड लास्ट रिंग या फोर्थ रिंग इंडिकेट टॉलरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट रिंग क्या इंडिकेट करती है? फर्स्ट रिंग करती है सिग्निफिकेंट नंबर को, सेकेंड रिंग भी क्या करती है? सिग्निफिकेंट नंबर को इंडिकेट करती है, और थर्ड रिंग क्या करती है? इंडिकेट मल्टीप्लायर और पावर ऑफ 10, और फोर्थ रिंग क्या करती है? इंडिकेट टॉलरेंस की उसमें कितनी टॉलरेंस है, कितनी त्रुटि है, ठीक है। तो इस तरीके से एक हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। एक तरफ क्या लेते हैं? कलर, फिर सिग्निफिकेंट फिगर, मल्टीप्लायर एंड लास्ट टॉलरेंस, ठीक है। तो फोर्थ को हम लोग बोले थे टॉलरेंस, 3 को मल्टीप्लायर, फर्स्ट एंड सेकंड को क्या बोले थे? सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो कलर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ये हमारे पास कलर्स होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे हम सिग्निफिकेंट नंबर्स की। सिग्निफिकेंट नंबर्स दे रखे होते हैं इन सभी कलर्स के लिए। ब्लैक के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 एंड वाइट 9। गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई भी नंबरिंग, कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं है, ठीक है। फिर 3 मल्टीप्लायर में हम लोगों ने पहले ही देखा है कि थर्ड रिंग क्या करती है? इंडिकेट मल्टीप्लायर और पावर ऑफ 10, ठीक है। तो ब्लैक 0, यानी कि हम यहाँ से ब्लैक के लिए क्या करेंगे? 10 टू द पावर 0, ब्राउन के लिए 10 टू द पावर 1, रेड के लिए 10 टू द पावर 2, ऑरेंज के लिए 10 टू द पावर 3, येलो के लिए 10 टू द पावर 4, ग्रीन के लिए 10 टू द पावर 5, ब्लू के लिए 10 टू द पावर 6, वायलेट के लिए 10 टू द पावर 7, ग्रे के लिए 10 टू द पावर 8 एंड वाइट के लिए 10 टू द पावर 9, ठीक है। यहाँ भी मल्टीप्लायर में गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए कोई भी वैल्यू मल्टीप्लायर के लिए नहीं गिवन है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टॉलरेंस की, और टॉलरेंस में गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। अगर गोल्ड है तो टॉलरेंस कितनी होगी? ±5%, सिल्वर है तो ±10% एंड नो कलर, कोई भी कलर नहीं है तो त्रुटि कितनी हो सकती है? 20%, ठीक है। तो ये वैल्यू दे रखी होती हैं, कलर, फर्स्ट एंड सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, 3 मल्टीप्लायर, फोर्थ टॉलरेंस, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर 5%, 10%, 20%। ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। इस टेबल को याद करने के लिए हम एक ट्रिक लिख लेते हैं, B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R मीन्स रेड, O मीन्स ऑरेंज, Y मीन्स येलो, ठीक है। ऑफ ऐसे छोड़ देंगे, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, B फॉर वायलेट, G फॉर ग्रे, W फॉर वाइट, ठीक है, G फॉर गोल्ड, S फॉर सिल्वर एंड N मीन्स नेकलेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ब्लैक, ब्राउन,
रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। इस तरीके से हम पूरी टेबल को याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कार्बन रजिस्टर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि कोई अगर हमें कार्बन रजिस्टर दे रखा है, जैसे कि अ कार्बन रजिस्टर is given as find its resistance। एक कार्बन रजिस्टर हमें दिया हुआ है जिसकी हमें क्या निकालना है, जिसका प्रतिरोध कैलकुलेट करना है। कार्बन रजिस्टर्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कार्बन रजिस्टर्स हैव 4 कोर्ड्स या रिंग्स। ठीक है, तो एक रिंग ये हो गई, दूसरी रिंग ये हो गई, तीसरी रिंग ये हो गई एंड लास्ट रिंग ये हो गई। इस तरीके से 4 रिंग दे रखी हैं इसके अंदर और चारों के लिए कलर दे रखा है रेड, रेड, रेड और लास्ट में सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ से हमें करना क्या है, इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो रेड के लिए, अब रेड हमारे पास किस नंबर पे आता है, रेड के लिए हमें टेबल में जाना पड़ेगा। तो रेड हमारे पास आता है ब्लू, ब्लैक, रेड के लिए कितना नंबर है 2, रेड के लिए कितना 2। ठीक है, और रेड 3 टाइम दे रखा है, फर्स्ट रिंग भी रेड है, सेकंड रिंग भी रेड है और थर्ड रिंग भी कैसी है, रेड है। तो रेड 2, फिर रेड थर्ड क्या इंडिकेट करती है, पावर ऑफ 10, यानी कि 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी 2। और लास्ट कलर जो है वो कौन सा है, सिल्वर क्या है, सिल्वर के लिए कितनी होती है टॉलरेंस, ±10%, या तो 10% वैल्यू ज़्यादा होगी या 10% वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम इसकी फाइंड आउट करें तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, फर्स्ट रिंग क्या करती है, इंडिकेट सिग्निफिकेंट नंबर्स, सेकेंड रिंग भी क्या करती है, इंडिकेट सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, थर्ड क्या करती है, मल्टीप्लायर या पावर ऑफ 10 एंड प्लस माइनस टॉलरेंस कितनी है 10%। ठीक है, ओम। तो ये इसकी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी, इस कार्बन रजिस्टर की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R = 22 × 10⁻² +-10%। ठीक है, तो या तो ये 10% कम होगा या 10% ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से किसी भी रजिस्टर की हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, किससे, कलर कोडिंग से। क्लियर।